तो क्या आपको अम्ल क्षारक लवण का पीडीएफ चाहिए? यस या नो? किस पर? व्हाट्सएप थ्रू? क्या रिवीजन क्लास डेली चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर रिवीजन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस मतलब डेली बेसिस पर और 10 क्वेश्चन, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू डेली 10 क्वेश्चन लेते हैं एमसीक्यू, चाहे वो किसी भी लेसन से हो, चाहे हमारे केमिस्ट्री से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, या फिर चाहे फिजिक्स से हो, अगर 10 क्वेश्चन से हम लोग रिवीजन चालू कर दें अभी और बीच बीच में गैप भी ले लें, जैसे ऐसा हम डेली कह रहे हैं तो ऐसा मतलब नहीं कि डेली हम ले लें, ठीक है? तो क्या इसका आप एक कॉपी बनाओगे? यस या नो? बनाओगे ना? ये सभी जाएगा पीडीएफ के रूप में, पीपीटी के रूप में। और ये जो भी रिवीजन क्लास अभी चलेगा, जिसमें से हमारे पास जो स्लाइड है अम्ल क्षारक और लवण, अम्ल क्षारक और लवण क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार ध्यान रखना। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, पीएच स्केल का वैल्यू और इसका क्या महत्व है, साथ में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका यूज, इसका निर्माण, ठीक है, साथ में विरंजक चूर्ण इसका यूज, निर्माण विधि, और खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा और संबंधित लवण परिवार, नहीं पढ़े थे क्या? और कुछ अम्ल, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है? चिट्टी के डंक में, नटल के पौधा में, टमाटर में, गाजर में, पालक में, सब कुछ पूछेगा, ठीक है? और पीएच मान किसका कितना वैल्यू है, हमारे शरीर का जो प्रास होता है कितना होता है। हालांकि ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है और सबसे इजी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में जैक। तो आप 2027 की तैयारी कर रहे हो जैक बोर्ड की, तो लगे रहो और एकदम धनाधन तरीक़े से आ जाओ, और जो तैयारी अभी तक ना किया है ना, शुरुआत करो। अपील है, ठीक है, मेरी अपील है, निवेदन है कि पढ़ लो। पढ़ाई हमेशा काम देगा। दुनिया में सब पीछे छूट जाएंगे, दोस्त, रिश्ते, नाते सब पीछे रहेंगे, पढ़ाई अंतिम समय तक रहेगा। ये सबसे बड़ा मित्र है और सबसे कुछ ना लेकर के देने वाला मित्र है, मतलब पढ़ाई, जो हमें हर समय रक्षा करती है, चाहे हम घर में हो, घर से बाहर हो, ठीक है? तो चलिए बिना लेट करके हम शुरुआत करते हैं। अम्ल क्षारक और लवण। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, और मैं आशा करता हूँ होपफुली आप इसे घर में लिख करके आएंगे और कॉपी को दिखाएंगे भी। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्ट, जोर से। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। फास्ट एसिटिक अम्ल, और ये भी देखना है कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, फॉर्मिक किसमें पाया जाता है, मेथनोइक। मतलब एक क्वेश्चन हम दिए, इसका मतलब है कि सब कुछ तुमको पढ़ना है, ओके? चलो बताओ, फास्ट बताओ, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हम क्या बोले कि जोर से बोलना है, ऑक्सैलिक। क्या चाहिए? कोई दिक्कत? एसिटिक सिरका में, फॉर्मिक किसमें, फॉर्मिक किसमें बताओ, मेथनोइक किसमें, चिट्टी के डंक में, ओके? चलो कुछ बताते हैं, रिवीजन करो। सिरका, एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक, इमली टार्ट्रिक, टमाटर ऑक्सैलिक, खट्टा दूध यानी कि दही, लैक्टिक, नींबू सिट्रिक, चिट्टी के डंक मेथनोइक, नेट्रोकन मेथनोइक। कोई दिक्कत? हमारे साथ फिर से रिवीजन करने के साथ सभी कोई। सिरका, एसिटिक अम्ल, सिरका फास्ट, संतरा सिट्रिक फास्ट, इमली टार्ट्रिक, टमाटर ऑक्सैलिक, खट्टा दूध लैक्टिक, नींबू सिट्रिक, चिट्टी का डंक मैथनोइक और निटल का डंक मैथनोइक। कोई दिक्कत? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 6, ठीक है? अब ये बताओ, सॉरी, शुद्ध जल का पीएच मान 6 नहीं 7 होता है। कितना होता है? इसे अशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध। देखो कितना गलती आंसर देते हो, पढ़ते नहीं हो। और 8 जो है ये क्या है पूछेगा, अगर मान लेते हैं इसमें हम कह दें यहाँ पर कि कौन सा क्षारक है, तो 7 से अधिक क्षारक है। 7 से अधिक, चारों ऑप्शन देखो, 8 है क्षारक है और 7 से कम सब अम्ल है। अब मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा क्षारकीय कौन सा है? इसमें से 8 है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है? तो सबसे कम वाला। सबसे कम कितना है? 5। कितना है? 5, ठीक है? शुद्ध जल कितना? 7। और ताज़ा दूध का पीएच मान कितना? 6।
ठीक है। चलो आप देखो पीएच स्केल में अम्ल का मान बताइए, अम्ल का मान बताइए। फास्ट 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से कम, 2 से अधिक, 0 से अधिक, 7 से कम, 7 से अधिक, 14 से कम, 0 से अधिक, 7 से कम। ठीक। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पढ़ना है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? जो अधिक मात्रा में H प्लस आयन दे, जो अधिक मात्रा में H प्लस आयन दे उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या होता है? वैसे अम्ल जो कम मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करता हो उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं प्रबल अम्ल। तो यहाँ से क्या है, आप दिमाग लगा लिए हो, HNO3 H2SO4 HCl, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा सबसे स्ट्रॉन्ग? प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग क्या होगा? अगर ध्यान रखना, अगर संज्ञान में नहीं जा रही है, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रही है तुम्हारे दिमाग में, ब्रेन में, तो याद करो कितने कमज़ोर हो, कितने वीकनेस है। और अभी अगर सुधारने का प्रयास नहीं किया तो ऐसा ही रहेगा। ठीक। ओके। क्या होगा? HCl। क्या होगा? चलो आगे देखो, परिभाषा है वैसे हम जो अधिक मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl। ओके। H2SO4 तनुसल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी आ जाएगा एग्जाम्पल। वैसे हम जो कम मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करते हैं उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। CH3COOH बोल के दिखाओ, फास्ट बोलो। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न है प्रबल क्षारक है। क्षारक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्षारक वो अम्ल था, ये क्षारक है। NaOH MgOH2 HCl COH2 प्रबल क्षारक है। क्या पहचान पा रहे हो? एक बार लग रहा है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा सही आंसर है, क्या पहचान रहे हो? नहीं पहचान रहे हो तो इसका मतलब पता है क्या? ऐसे पढ़ते नहीं हो। चलो टिक लगा दो, इसे बोल दो कभी ABCD। फास्ट टाइम ना लगाना। Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बोलना है, OH2 बोलना है, सब बोलेगा तो। HCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लास 9 में ही सब सिखाया गया था, सूत्र कैसे फॉर्म करते हैं, बनाते हैं कैसे, स्ट्रक्चर क्या होता है सूत्र का। पढ़ना तो है नहीं, खाली कॉपी पकड़ना है, हाई स्कूल जाना है और चले जाना है घर, फिर घर जाना है, कॉपी को फेंक देना है ना। क्या होगा? क्षारक। क्या होगा बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम इसे बोलते हैं साबुन। इसका pH मान कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। दुर्बल क्षारक कौन सा है? NaOH MgOH2 KOH COH2। फास्ट बोलना है, बोलो। इसमें से सबसे दुर्बल क्षारक नहीं। अब अगर नहीं आ रही है तो बोल दो ठगा नहीं। क्या आंसर होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए पढ़ना शुरू करो, एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। अब देखना कि मैं डेली 10 ही क्वेश्चन दूंगा, कितने आप सही करते हो। 10 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हो ये देख लेना। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। 10 प्रश्न में आप कितना सही करते हो ये देखना डेली। कितना आंसर हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को नीला कर देता है? सॉरी, प्रश्न हो गया गलती। नीला को यहाँ पर लाल होगा। ठीक, लाल समझना, नीला को लाल करता है। नीला को लाल करता है। और टाइम चाहिए? क्या चाहिए? अम्ल क्या होता है? नीले को लाल करना। अम्ल को अनिल बोलना, अम्ल से अनिल, यानी आ से अम्ल, नीले को लाल करता है। क्षारक को छलनी बोलना, क्षारक लाल को नीला करता है। क्या होगा? अम्ल। अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है और ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। HCl। जब भी एग्जाम्पल आंसर लिखेगा कहीं भी, चाहे वो टेस्ट का पेपर हो चाहे कहीं भी, इस तरह से लिखना होगा। यही मिल जाएगा PDF में, लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली पढ़ना है, समझना, रिविजन करना है। तुमको MCQ क्वेश्चन के साथ में इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और कितना मेहनत करूँगा रे। आपने अपने हाई स्कूल में देखो कितने क्वालिफाइड टीचर होते हैं जिसको लाख रुपये पेमेंट है, हम लोग को कितना 400 रुपये में खट रहे हैं। इतना अकेले टाइप करना सब कुछ, इतने सारे क्लास को मैनेज करना, सब विषय को पढ़ाना, मैथ भी पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, सब कुछ, SST पढ़ाना, सारा कुछ क्या करूँगा।
और अपनी अपनी पढ़ाई के लिए 4-5 घंटा मेहनत करने में क्या लगता है। एक लड़का भोरे भोरे में भी हम देखें, हमारे अपना चचेरा भाई है, डेली 3 बजे रात उठ के पढ़ता है। उसका मेरे पास वीडियो भी है, अभी हम वीडियो हम दिखा चुके हैं सुप्रिया को, ठीक, देख लेना। और ये जून का महीना है, मैं उसको लगातार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली मॉर्निंग में जब 3 बजे उठ के आता था मैदान फील्ड में, डेली देखता था, क्योंकि उसका जो बाहर का जो रूम है वो बाहर वाला जो है ना रास्ता उसे और लगता है, ठीक। अब वो बंदा क्या करेगा, टेस्ट में टॉपर करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा टॉपर नहीं करेगा, अच्छा नंबर लाएगा कि नहीं लाएगा। तो फिर ऑनलाइन क्लास भी ले लिया है, पढ़ते रहता है मॉर्निंग में, और रात में लेट रात तक भी हम देखते हैं। क्या तो क्या है, HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, H2SO4 H2 प्लस SO। अचार, इमली, टमाटर, दही इत्यादि जो खटे हैं सब अम्ल है। क्षारक वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देता है, क्या देता है, OH, मिस्टेक को यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, OH आयन देता है। स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये क्या होता है, लाल लिटमस को हिला करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na प्लस OH माइनस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस OH, साबुन NaOH सूत्र है, अदरक लेना, नमक NaCl, खाने वाला सोडा NaSCO3, और क्या ये डाउन सोडा Na2CO3 × 10H2O, चूना, ये सब क्या है, क्षारक। क्या है, क्षारक। इतने सारा लिखा हुआ है, इतने सारा मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि सूत्र को याद कर लेना चाहिए सुनते सुनते ही, ठीक है। अब प्रश्न है, हल्दी कैसा सूचक है। हल्दी कैसा सूचक है। हल्दी एक सूचक है, कैसा है, संश्लेषित है, रंगीय है, गंधीय है, प्राकृतिक है। फास्ट बोलो ना एक बार। रेशम तुम बताओ, भूमिका, सत्यम बताओ, बोल सुजीत, शिवम, शहनवाज बताओ, बताओ। रंगीय होगा, पढ़ाई नहीं करते हो क्या। ये ऑप्शन क्या है, तो फिर सूचक क्या, तो सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताता है, जैसे लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, हल्दी, मैथिल ऑरेंज, लिटमस, ठीक है, पत्ता गोभी, हल्दी, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक। निम्न में से कौन क्षार है। क्षार मतलब क्षारक, इसमें क्षार कौन सा है, CH3 COOH HNO3 NaCl NaOH Na। कौन क्षार है, बताओ कौन क्षार है। ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसमें C और D दोनों आंसर होगा, ठीक है, इसलिए इसको हटा देते हैं। हालांकि क्षार के लिए हम बोलेंगे तो NaOH ही सही होगा, क्योंकि NaCl लवण में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, लवण, नमक में चल जाएगा, और नमक भी क्षार है हमारा। लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शन जाए सही और, तो हमारा NaOH होगा, ठीक है। चलो, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को कहते हैं, फास्ट बोलो ना रे, उदासीनी। अभी कैमरे को बंद करेंगे और पिटेंगे सभी को, कैमरा चालू इसलिए बोलो फास्ट। ठीक है, पहले विस्थापन, संयोजन, वियोजन, उदासीनीकरण। विस्थापन, संयोजन, वियोजन, ये चैप्टर 1 से है। इसका मतलब कि विस्थापन का परिभाषा और इसका रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, संयोजन को पता होना चाहिए, वियोजन को होना चाहिए, ठीक है। जो रिएक्शन होता है ना एग्जाम्पल, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाती है, ठीक है। चलो, उदासीनीकरण क्या होता है, जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये लवण और जल का निर्माण होता है। क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षारक को और क्षारक अम्ल को एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं। इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। MCQ के साथ में परिभाषा भी हमने रख दिया है, ताकि आप देख सको कि परिभाषा को फिर से रिविजन हम करते जाएंगे बीच बीच में, मेन ठीक। और ये क्या, अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। जब ये परिभाषा लिखते हो ना, तो इस प्रकार से आपको लिखना भी है रिएक्शन, और नीचे एग्जाम्पल भी देना है जब भी हम टेस्ट लेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन भी रिविजन हो गया, इसी प्रकार से अब जब शेष बच गया वो नेक्स्ट क्लास में हम बोल रहे हैं। क्लास 1 है आज, क्लास 2, 3, 4, 5 अभी केमिस्ट्री का रिविजन चलेगा। किसका चलेगा,
केमिस्ट्री का रिवीजन चलेगा भी, ठीक है। तो डेली केमिस्ट्री को पढ़ते भी जाना है और साथ में नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करना है। अगली टेस्ट जो संडे को 14 तारीख को होने वाली वो मैथ से है। किसका है? मैथ से त्रिकोणमिति, जिसमें सबको पढ़ना है साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन, कोट, ठीक है। ये सबका मान और सभी का मान, चाहे वो 0 डिग्री हो, 30 का हो, 60 का हो, 42 आदि होना चाहिए। सूत्र स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 गो सूत्र है। उसके बाद फिर 3 गो से कई सारा सूत्र बनेगा। फिर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 और साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। इसमें कैसे सूत्र बनेगा और प्रश्न वहाँ पर चाहे 8.1 का हो, 8.2 का हो, 8.3 का सिद्ध करने वाला, ठीक है। ओए कहाँ तैयारी हो रही है? आगे देखो, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच, जब हमारे पेट में कुछ चीज़ हम खाते हैं और पचता नहीं है तो उसके उपचार के लिए कौन सा औषधि का यूज करेंगे? हमारे सब किताब से एनसेट सब पढ़ाया गया है। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, एंटासिड, एंटीसेप्टिक का प्रतिरोधी। ये व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा, ध्यान रखना। टोटल के टोटल एग्जाम भिड़ेगा, टोटल की टोटल, हर साल की गारंटी मेरा, ठीक। ओके बताओ क्या होगा? एंटासिड, सही है, बिल्कुल। लो गुड। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा, इमली, टमाटर, सिरका। चलो मैं हट जाता हूँ। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा, इमली, टमाटर, सिरका। बता, अभी रिविजन किए थे ना, फिर भूल जाते हो। पीएच स्केल का प्रास क्या होता है? 0 से फास्ट बोलो, 0 से वही क्वेश्चन है ना। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन को ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में कितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है? हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कितनी है? मान लेते हैं हमारे पास एक वाटर का बोतल है, वाटर का, इसमें एक पानी देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? इसका भी पीएच मान होगा, दूध का पीएच मान, हमारे मुंह का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान, सबका पीएच मान, ठीक है। हमारे जो अमल है, पेट है, उसका पीएच मान, नींबू का रस का पीएच मान। तो हम कैसे जानेंगे पीएच मान? हमारे रक्त का पीएच मान, पसीने का, आंसू का, सबका। तो बताओ क्या किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन को ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। 7 क्या है? उदासीन। 7 क्या है? आसुत जल। 7 से कम अम्ल है और 7 से अधिक क्षारक है। और जितना ही कम रहेगा उतना ही क्या रहेगा? H+ आयन अधिक रहेगा। और ये जितना अधिक रहेगा OH आयन उतना ही अधिक रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखना, ये मान दे दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना हो गया? 14 था, ठीक। ओके, अब ये बताओ जठर रस कहाँ से निकलता है? हमारे पेट से। कितना मान है? 1.2 और नींबू का रस 2.2। तो नींबू का रस से ज़्यादा, बताओ नींबू का रस से, नींबू और इसमें देखना है, कंपेयर करना है। नींबू के रस से जठर रस क्या है, मतलब अम्लीय कौन ज़्यादा है? सबसे अम्लीय कौन है? इन दोनों में सबसे खट्टा कौन होगा? नींबू का रस नहीं, और सबसे कम बोला 1.2 बोला, 1.2 बोला। 4 ऑप्शन यहाँ भी दे सकता है, जैसे पहले समझाए थे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7। और रक्त का पीएच मान कितना? 7.4, 7 और 8 के बीच में है। पसीने का पीएच मान 7.4। उसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना? 10 है। तो जो ये सब दिया है ना, हमेशा ये सब जो है से याद रखना होगा सब कुछ। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कितना है? 14। कितना? 14। दूध का पीएच मान 6। और सब टाइप किए रहते लेकिन टाइप नहीं किए हैं। लिटमस, ये भी रिविजन कर लो। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जल्दी में हो गया है मिस्टेक, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है और इसे अम्ल और क्षारक के सूचक की तरह उपयोग करते हैं। और अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षारक लाल को नीला करता है। इतनी सारी बातें को आप याद करके आओगे। लवण क्या है? साल्ट जिसे कहते हैं। अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से जल के साथ एक यौगिक निर्माण होता है जिसे अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक। अम्ल और क्षारक, लवण प्लस
जल, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O है। तो सारे के बहुत सारे कम से कम अगर देखा जाए ना रिलेशन में जाओगे तो रिएक्शन इस तरह से जितना भी रिएक्शन है, चाहे सूत्र वाला हो चाहे कुछ भी हो, 20 से 25 होगा, अधिक नहीं है। 1 घंटा अगर वर्क करते हो तो सब कुछ याद हो जाएगा। आने की व्यंजक चूर्ण से लेकर के खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा से लेकर के प्लास्टर पेरिस से लेकर सारे लवण परिवार और सारा सूत्र याद हो जाएगा। आम्ल सब कुछ हो जाएगा। करना है, अभी जाने की तैयारी मत करो। टाइम कितना हुआ है मैं देखता हूँ, टाइम कितना हुआ भाई, टाइम हुआ है कितना, बताओ ना टाइम कितना हुआ है, बताओ। 5 है, तो फिर इतना हड़बड़ी क्यों हो रही है? अभी जब तक खत्म नहीं करेंगे तो हड़बड़ी क्यों हो रही? ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा खत्म हो गया। अब ये सारा PDF मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ये नोट करूँगा। ये नोट कर क्या होगे, चेक करूँगा। ठीक है, ये क्या करूँगा, चेक भी करूँगा। ओके, जिसको पास मोबाइल नहीं है, शाम को क्लास चलती है मेरे पास यहाँ पर, शाम को आकर के इसे ओपन करके आप लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। जितना यूज करना है यूज कर सकते हो। मैं वीडियो के सामने वही बोल रहा हूँ, जिसके पास मोबाइल नहीं है, शाम के टाइम पर मैं यहाँ क्लास जिसमें लेता हूँ बच्चे क्लास के, या फिर 3 बजे से मैं पढ़ाऊँगा, यहाँ से 3 से लेकर 4 9 क्लास, 4 से 5 8 क्लास, उसके बाद बच्चे क्लास। तो उस टाइम आकर के यूज कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। कल क्या पढ़ के आना है, कल पढ़ के क्या आना है, धातु